हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा की। दोस्तों 60 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। दोस्तों आज 61 से 80 क्वेश्चन तक की बात करेंगे हम। दोस्तों आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 61 नंबर क्वेश्चन कि भैया परामर्श की दो विधियों के नाम बताइए। तो परामर्श की दो विधियों के नाम है, एक है निर्देशात्मक, एक है अनिर्देशात्मक। तो दोस्तों निर्देशात्मक का मतलब होता है जैसे शिक्षक बताता है कि आपको ये काम करके आना है, होमवर्क देता है दोस्तों, बताता है कि आपका ये पीरियड इतने टाइम से इतने चलेगा। तो ये सब दोस्तों निर्देशात्मक परामर्श हैं। और फिर अनिर्देशात्मक का मतलब कि कुछ मतलब जानते होंगे कि बिना निर्देश के, बिना कोई राय सलाह के। दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। दोस्तों समावेशी शिक्षा मैंने कई बार बताया कि यह समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें समान, विशिष्ट, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, किसी भी जात धर्म सभी बालक एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा अर्जित करें। दोस्तों समावेशी शिक्षा इसे कहते हैं। लेकिन अब जो परिभाषा इन्होंने दी है दोस्तों, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। बाकी आप इसे भी लिख सकते हैं, कोई काटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये भी दोस्तों मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये परिभाषा एनसीईआरटी ने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से समावेशी शिक्षा की परिभाषा दी है। तो दोस्तों जो इन्होंने परिभाषा बताई उसे हम पढ़ लेते हैं कि भैया समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण, अनुकूलन का मतलब, अनुकूलतम का मतलब दोस्तों कि एक सकारात्मक पर्यावरण या एटमॉस्फेयर जो है दोस्तों वो दिया जाए बालकों को, जहां बच्चे अच्छे शिक्षा अर्जित कर सकें। पर्यावरण उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृत, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना कर सके। दोस्तों मैंने जो बताया था वही इन्होंने नीचे लिखा है। दोस्तों वो भी परिभाषा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दोस्तों हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भैया मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भैया मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। मतलब जो मंद बुद्धि, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसकी बुद्धि कमज़ोर होगी, वो मतलब समझने में, पढ़ने में, हर चीज़ में कमज़ोर होगा दोस्तों। तो जाहिर सी बात सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं, जैसे स्मृति विस्तार, मतलब याद रखने। जैसे मंदबुद्ध है, कोई चीज़ बालक सीखा तुरंत भूल गया, और लेकिन सामान्य बालक ऐसा नहीं, उसे याद रहता है। फिर ध्यान विस्तार, पता लगा मंदबुद्ध बालक का ध्यान ही नहीं लग रहा, टीचर पढ़ा रहा है उसका ध्यान कहीं और है। दोस्तों यही मंदबुद्ध विशेषता है मंदबुद्धि बच्चों की। फिर 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं को समाधान स्वयं नहीं करता, वरना ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा जा सकता है। फिर से दोस्तों हम पढ़ देते हैं एक बार कि भाई निर्देशन का अर्थ है एक व्यक्तिगत कार्य है, निर्देशन पहली बात तो, जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। मतलब इसमें बताया जाता है कि भैया जो छात्र की समस्या है उसे दूर किया जाए। फिर निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, मतलब जो जैसे हम मान लीजिए शिक्षक हैं आप, तो आप स्वयं नहीं करेंगे, केवल बताएंगे कि ऐसे ऐसे करिए। फिर वो ऐसी विधियाँ बताता है जिनका प्रयोग बालक उस समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। मतलब इसको एक वाक्य में ऐसे बोल सकते हैं कि भैया बालक की समस्याओं को दूर करने के उपाय बताना निर्देशन का मतलब हो दोस्तों। फिर 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बुद्धि परीक्षण। तो भैया बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैयक्तिक परीक्षण, एक होता है सामूहिक परीक्षण। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ अब तक आप समावेशी शिक्षा समझ पा रहे होंगे, क्योंकि भैया यही पेपर का ही नाम है आपकी समावेशी शिक्षा। तो इसका अर्थ जानना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जैसे आपको अर्थ पता होता है तो जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो आप थोड़ा बहुत बना के या अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हैं,
लेकिन इसके लिए अर्थ आना जरूरी है। तो दोस्तों इन्होंने पहला उद्देश्य बताया, वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हों। फिर दूसरा दोस्तों, वे समावेशी बालकों पर धैर्यशील हों। धैर्यशील मतलब संवेग से पे नियंत्रण। संवेग का मतलब गुस्सा बहुत जल्दी या बहुत जल्दी क्रोध या बहुत जल्दी मतलब अपने आप को दूसरे रूप में परिवर्तित करना। मान लो हंस रहे हैं, अचानक गुस्सा हो गए, या पढ़ा रहे हैं किसी और बात पे डाइवर्ट हो गए। तो मतलब दोस्तों धैर्यशील होना कि भैया समस्या है तो दूर होगी, थोड़ा सा मतलब आप समस्या को पहले समझिए, फिर उसके बाद मतलब इसका कहने का मतलब धैर्यशील का मतलब वो जैसे बहुत एक्साइटेड ना रहें, बहुत उत्तेजित में ना रहें, उसको आराम से चीज़ों को समझाएं दोस्तों, ये मतलब है। दोस्तों फिर 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है? निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है? दोस्तों उत्तर होगा, निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। मतलब जैसे दोस्तों बताया कि निर्देशन का मतलब होता है कि बच्चे की समस्या का उपाय बताना, और परामर्श का भी मतलब दोस्तों बच्चे के पास समस्या है और वो शिक्षक के पास जाएगा तो शिक्षक उसका उपचार बताएगा। फिर भैया परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना। अभिवृत्तियों का मतलब होता है दोस्तों सोच जो बालक की बन चुकी है, और व्यवहार का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि बालक का व्यवहार कैसा है, उसमें परिवर्तन लाने में सहायता करना। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है कि डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। डीजीपी दोस्तों ये एक सिविल सर्विस में एक बहुत बड़ा पद भी है। डीजीपी जिसे कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी होता है, जिसके नियंत्रण में सारे अधिकारी होते हैं, यहाँ तक कि डीएम भी। फिर दोस्तों इसका जो पूरा नाम है भैया डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की? दोस्तों ये अभी को क्वेश्चन आया था, अभी पिछली क्लास में, सॉरी पिछली क्लास में कि अभी मिला था, शायद पिछली क्लास में आया था दोस्तों। तो भैया प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की। फिर दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? इस बुद्धि लब्धि के बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। तो बहुत नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, मूर्ख। अब इन सब वर्डों को हटा दिया गया है कि भैया आप किसी को मूर्ख कहें, गधा कहें, पागल कहें, इन सब वर्डों को हटा के दिव्यांग वर्ड यूज किया जा रहा है दोस्तों। RPWD एक्ट 2016 के तहत वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बालकों को उत्तर दोस्तों, ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। मतलब वाणी बाधित मतलब बोलने में दिक्कत, हकलाना, तुतलाना, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि वाणी दोष कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रवण विकलांगता के प्रकार कितने हैं? 4। लेकिन दोस्तों ऐसे आपको नहीं लिखना है। श्रवण विकलांगता 4 प्रकार की होती है, ऐसे वाक्य बना के लिखना है क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। फिर 75 नंबर क्वेश्चन भैया कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? मैंने बताया दोस्तों इसमें सभी प्रकार के बालक आते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं, सभी प्रकार के बच्चे आते हैं दोस्तों। फिर 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्लास थोड़ा लंबी हो रहा है, जल्दी करते हैं हम लोग क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? सामान्य बच्चों में भिन्नता पूछ रहा दोस्तों, मंद गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित समस्या, सृजन क्षमता की कमी। अब दोस्तों बुद्धि मंद गति से सीखने का मतलब धीमे गति से, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर मतलब बहुत कम स्तर है सीखने का या बहुत बुद्धि लब्धि कम है। फिर दोस्तों ध्यान केंद्रित समस्या मतलब ये दोस्तों इसको ADHD कहते हैं, मतलब बालक का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता,
पता लगा टीचर सामने पढ़ा रहा, उसका ध्यान इधर उधर बार बार डाइवर्ट हो रहा। फिर सृजन क्षमता की कमी। सृजन का मतलब दोस्तों नई नई चीज़ों को, नए नए विचार, नई नई चीज़ों के निर्माण से होता है। दोस्तों सृजन क्षमता की कमी हो गया। फिर दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। सामान्य बच्चे की, तो दोस्तों पहला है बुद्धि सामान्य होती है। फिर दूसरा है भैया कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। परिपक्व का मतलब हुआ दोस्तों शारीरिक, मतलब ये मान के चलिए कि आप ये बाल्यावस्था की बात कर रहा, बाल्यावस्था किशोरावस्था। दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। पिछड़े बच्चों, बहुत बार आया क्वेश्चन, वही बार बार दोस्तों, जो अपने कार्य में असामान्य साथियों से पीछे रह जाते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। दोस्तों इन सब परिभाषाओं को रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लीजिए। आप दोस्तों इस परिभाषा को इस प्रकार भी ले सकते हैं कि जो बच्चे किसी चीज़ को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं या सीखने की क्षमता की कमी पाई जाती है, तो दोस्तों पिछड़े बच्चे कह सकते हैं। कई परिभाषा दोस्तों आप अपनी समझ के अनुसार लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है दोस्तों। फिर भैया अब यहाँ पर सूत्र ही लिया गया है कि बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो भैया वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु बटे बुद्धिलब्ध गुणे 100। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है, यही भैया भाग भी है तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो दोस्तों आप सूत्र को थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।